अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? इस वीडियो में मेरे पास मीरपुर की आवाम के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है उसको यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि मैं आपको अच्छी खबर दूं, मैं आपसे थोड़ी सी एक बात ये करना चाहता हूं कि चंद रोज़ कबल मैंने अपनी जो फेसबुक का जो मेरा जो अकाउंट है वहाँ पे मैंने एक पोस्ट लगाई और एक जो रिपोर्ट थी अर्थक्वेक के हवाले से वो मैंने वहाँ पे शेयर की और मैंने रिक्वेस्ट की उन लोगों से कि प्लीज़ इसको पढ़ें और जिसको ये रिपोर्ट चाहिए मैं उसको PDF सेंड करने के लिए भी तैयार हूँ। फिर बहुत सारे दोस्तों ने, बहनों ने, भाइयों ने मुझसे वो रिपोर्ट ली और फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी पहले से भी थी और वो लगा रहे थे अपने वॉल के ऊपर। लेकिन जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो ये कर रहे थे कि वो लोगों को कह रहे थे कि ये पॉइंट नंबर 5 देखें, 8 देखें, 4 देखें, 3 देखें, उसमें लिखा हुआ है जी कि ये पानी की वजह से ज़लज़ले आ रहे हैं। लेकिन खुदा का वास्ता है, ये मेरे आप हाथ देखें, उसमें ये लिखा हुआ है, उसमें वहाँ पे रिपोर्ट के बीच में प्रोबेबिलिटी का वर्ड यूज़ हुआ है, जिसका मतलब है कि इम्कान है। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ था कि जो ज़लज़ले हैं वो इस पानी जो मंगला डैम की अप्रेजिंग की वजह से आते हैं। प्लीज़ खुदारा, जब आप कोई चीज़, जब कोई पढ़ा लिखा इंसान जो एक एजुकेटेड बैकग्राउंड रखता है, ज़ाहिर है जो एजुकेटेड बैकग्राउंड रखता है, जो पढ़ना जानता है, उसी नहीं तो मेरे से रिपोर्ट ली। जब वो इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो फिर दुख होता है। उस रिपोर्ट के बीच में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि ये जो ज़लज़ले हैं ये अप्रेजिंग की वजह से आते हैं, बल्कि वहाँ पे एक इम्कान ज़ाहिर किया गया था और उन्होंने कहा था कि हुकूमत को, अथॉरिटीज़ को चाहिए कि इसके ऊपर एक दफ़ा देख लें। उन्होंने ये हरगिज़ नहीं कहा था कि ये उसकी वजह से हैं। ये बातें मैंने आपको क्लियर करनी थी। उसके अलावा एक अच्छी खबर के ऊपर मैं बात हूँ कि कल जो हमारी जो इंतज़ामिया है, जो हमारे जो कमिश्नर हैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर के, उनकी और जो वापडा के जो मैनेजमेंट है, हाई लेवल की मैनेजमेंट है, उनकी आपस में एक मीटिंग हुई है। वहाँ पे जो वापडा के जो नुमाइंदगान थे, उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया है कि ये जो ज़लज़ले हैं, ये जो अभी आए हैं, पिछले हफ्ते में जो 2 ज़लज़ले आए हैं, ये मंगला अप्रेजिंग की वजह से नहीं हुए। ये उन्होंने क्लियर कट टोक ये बात कह दी है। और उनका ये कहना है कि जो मंगला डैम की जो बाउंड्री है वहाँ पे हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ मशीन्स हमने लगाई हुई हैं जो हमें जो मूवमेंट्स होती है या जो ज़मीनी जो मूवमेंट्स होती है, जो ज़मीन के अंदर जो चीज़ें मूव कर रही हैं, जो प्लेट्स है, जो साइस्मिक जो इन्फॉर्मेशन है, वो हमें वो मशीन्स देती हैं। और उन मशीनों के बीच में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली कि ये जो ज़लज़ले हैं ये इस अप्रेजिंग की वजह से हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, वो जो मशीनें हैं उनकी तादाद तकरीबन 200 के लगभग है, जो वहाँ पे जो मॉनिटरिंग कर रही हैं, जो सिस्टम, जो ज़मीन की जो मूवमेंट है उसको वो नज़र रखे हुए हैं। और वो जो वापडा हकाम हैं उनकी बातों पे तो मैं तो अमल करूँगा, क्योंकि हमें हुकूमती अदारे की बैक पे खड़ा होना चाहिए। जो वो कहते हैं हमें उस पर यकीन करना चाहिए। पता नहीं क्यों हमारी एक साइकी है कि जब भी हुकूमत का अदारा कोई बात करता है तो हम हमेशा उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं। मैं एज अ ज़िम्मेदार एक शहरी के तौर पर मैं अपनी वापडा के साथ हूँ। अगर वो कहते हैं कि इसकी वजह से नहीं हो रहा, मंगला अप्रेजिंग की वजह से कोई भी जो ज़लज़ला है वो नहीं आया, तो मैं उनकी बात पर यकीन करता हूँ। क्योंकि अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनके भी अजीज़ व क़ारिब मीरपुर में रहते होंगे और खुदाना से अगर कुछ होता है तो उनको भी नुकसान होता है। और उन्होंने एक और बात ये भी कही है कि जो आजकल हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर एक इंजीनियर और ज़मीन के हरकत के बारे में माहिर बना हुआ है, तो उनसे भी उनकी रिक्वेस्ट है कि कोई जो खबर है वो ऐसी ना फैलाएं जिससे माशरे में अफरा तफरी। पहले मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी मैंने 2 तस्वीरें सामने रखी थी, मैंने कोई डिसीजन अपना नहीं दिया था। अभी भी मैं अपने जो वापडा के हुकाम है मैं उनकी बात पे अमल कर रहा हूँ। और एक और मेरा जो सवाल है वो उन फेसबुक के या यूट्यूबर्स के वो जो माहिर हैं आजकल जो बन चुके हैं उनसे है, क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मैं कोई माहिर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे जो सवाल का जो जवाब लेना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि अगर पानी के प्रेशर की वजह से ज़लज़ला आता है तो पानी तो हर वक्त वहाँ पे मौजूद है। अभी भी जो पानी है वो तकरीबन 1200 फीट से 1200-1250 की फीट तक वो पानी मौजूद है अभी भी। तो वो पानी तो हर वक्त वहाँ पे मौजूद है। अगर ये पानी, अगर ज़लज़ला पानी के प्रेशर की वजह से आता है तो वो प्रेशर तो हर वक्त उसके ऊपर पड़ा हुआ है ना। पानी ये तो नहीं है कि आज पानी आ गया और कल वापस चला गया, पानी तो स्टिल वहाँ पे मौजूद है। अगर प्रेशर की वजह से है तो ज़लज़ले तो रोज़ आने चाहिए, बल्कि रोज़ नहीं, हर 5-10 मिनट बाद आना चाहिए। मेरी अपनी सोच है, अवामी
میرا شو ہوتا ہے. عوامی سوال ہے یہ, عوام کے ذہنوں میں یہ سوال ہے, اور یہ میں نے سوال آپ سب کے لیے کیا ہے. جو بھی اس کا جواب جانتا ہے پلیز مجھے آپ نے اس کا جواب دینا, اور خدا را جو مس انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں پھیلانی. اور میری چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, اور کوشش کریں کہ پازیٹیو جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آگے پھیلایا جائے. اور میرپور کی عوام کو ایک مرتبہ پھر مبارکباد کہ آپ الحمدللہ ہم سب سیف ہیں. خدا حافظ.